ऑन कर दो। नमस्कार सभी दोस्तों। नए साल की सभी को बहुत बहुत बधाई। होप एवरीवन इज हैविंग अ गुड हेल्थ इन दिस न्यू ईयर। तो अपन सेशन शुरू करते हैं। ये सेशन में अपन एम है कि आप किस तरह से खुश रहें हर समय, और आपकी दवाइयाँ कैसे फास्ट वर्क करें, आप कैसे जल्दी ठीक हो पाएं, और अगर आपको कोई हेल्थ चैलेंजेस, स्ट्रेस वगैरह चल रहा है, उससे किस तरह से अपन ठीक हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं इस चीज़ की कि आज हर आदमी कुछ ना कुछ ऐसा है जिस काम को करता है तो उसे समय का पता नहीं लगता है। खाने की, परेशानियों की कोई सुध नहीं होती है। उस समय वो एकदम मस्त होता है और काम में मग्न हो जाता है। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा अनम्यूट करके बताएं कि आपको किस चीज में मजा आता है। जैसे किसी को पेंटिंग बनाने में मजा आता है, किसी को डांस करने में, किसी को गाने सुनने में, किसी को बातें करने में। तो इस तरह से। भैया, ड्राइविंग एंड लाउड म्यूजिक। वेरी गुड। और बताएगा कोई? प्रेरणा? dancing and arts. आर्ट्स। राइट। और म्यूजिक म्यूजिक और सोना, स्लीपिंग। म्यूजिक एंड सोना। डेफिनेटली। सबसे बेस्ट टाइम पास है, सो जाओ। राइट। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जो चीजें अपने को बहुत ज्यादा पसंद है, द थिंग्स विच वी लव, और उसमें अपने को टाइम का पता नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है। उस समय अगर अपने को कोई बीमारी परेशानी हो रही है, कोई दर्द हो रहा है, तो उसका भी पता नहीं लगता है। ये चीज आप याद करेंगे अपने एक्सपीरियंस से, तो आप ये जान पाएंगे कि जब भी अपन ऐसे किसी काम में मग्न होते हैं तो अपने को टाइम का पता ही नहीं लगता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जैसे मान लो प्रेरणा को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पाँव में परेशान हो रही है वो। एकदम से उसकी सहेली का फोन आता है और वो कुछ गॉसिप करने लगती है। तो वो घंटों गॉसिप करेगी, उसे दर्द गायब हो जाएगा, उस समय पता ही नहीं लगेगा कि कोई दर्द हो रहा है। फिर वो फोन रखने से पहले पूछेगी, और प्रेरणा कैसा चल रहा है, कैसी है? तो वो बोलेगी, अरे मेरे दर्द है, ये है, और सडनली वो दर्द आ जाएगा और फिर दर्द एलिवेट हो जाएगा। फिर वो अपने चालू हो जाएगी कि देखो मेरे को इतना दर्द है, ये है, सुबह से मैं आराम कर रही हूँ, वो है। कहने का मतलब ये है कि दर्द अपनी जगह है, लेकिन अगर अपन कोई चीज जो अपने को बहुत पसंद है उसमें लगे हुए हैं, मग्न हैं, बिजी हैं, तो अपने को उस पेन का, उस बीमारी का, उस प्रॉब्लम का, उस स्ट्रेस का कुछ पता नहीं लगता है। तो ये एक चीज है जो आप जानेंगे, अपने अंदर एक पावर है, वो पावर की वजह से ये सब हो पाता है। आज अपन उसी पावर को यूज करना की बात करेंगे, किस तरह से उस पावर को यूज करके अपन अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो इसके लिए किसी को कुछ शेयर करना है कि ऐसा आपने कभी फील किया हो कि कोई बहुत परेशानी हो, पेन हो, और फिर काम में मशरूफ हो गए तो उस पेन का पता ही नहीं लगता है। कुछ कहना चाहेंगे आप, प्रेरणा? सही कह रहा हूँ मैं? एकदम सही बोल रहे हैं आप। मेरे भी जब भी मेरे को मतलब कीमो के टाइम पे काफी प्रॉब्लम हुई थी इन सब चीजों में। फिर मैं मेडिटेशन करती थी उस टाइम पे हम्म। काफी। तो मेडिटेशन में मैं इतना मशरूफ वो हो जाती थी और एक म्यूजिक, लाइट म्यूजिक चला लेती थी उस टाइम पे। तो हम्म। वो म्यूजिक से मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता था उधर। तो राइट। माइंड डाइवर्ट होने से मुझे उसका दर्द का पता नहीं लगता था और बहुत जल्दी हील भी हो जाता था मेरा वो पेन भी। तो इसी के बारे ये में करा है मैंने, प्रैक्टिकली मैंने ये फील की है ये चीज। राइट, इसी बारे में हाँ। अपन आगे बात करेंगे। सेम हाँ, विथ मी। मैं भी बोलना चाहूंगी बिल्कुल। कि मेरे पाँव में बहुत प्रॉब्लम है। लाइक मेरे को मोटर न्यूरोमा है और मुझे डॉक्टर ने बेयरफुट चलने भी मना किया है। बट जब म्यूजिक चलता है तो डांस के वक्त मैं सब भूल जाती हूँ। ऑल्दो बाद में उसके कितने भी आपको सब कुछ वो करना पड़ता है, पर उस वक्त तो ऐसा लगता है कि कोई मैं मेडिटेटिव स्टेट में हूँ और सब भूल जाती हूँ कि मेरे को अंदर कुछ गुस्सा भी है या अंदर कोई तकलीफ भी है, तो आई जस्ट फॉरगेट। ओके। अब इसी लाइन पे अपन आगे चलते हैं। तो आपको याद होगा, अभी तक के लाइफ टाइम में ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपको बहुत तेज फीवर है, पेन है,
लेकिन आपको कोई बहुत इमरजेंसी काम है, बच्चे के स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इमरजेंसी वर्क है जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो अपन अपनी तबीयत खराब होते हुए भी अपन उस काम को करने जाते हैं। उसकी शक्ति आती है अपने अंदर, वो शक्ति जिसको अपन जागृत करते हैं इमरजेंसी के अंदर, वो हर समय अपने साथ चल रही है, हर समय है अपने साथ। तो उस शक्ति को जागृत करके, और हम इमरजेंसी के अंदर कितनी भी बीमारी हो रही हो, कितनी भी परेशानी हो रही हो, किसी आपके अपने को परेशानी है, उसके पास जाना है, आपको कुछ भी करना है, कोई भी इमरजेंसी काम करना है, तो आप उस काम को करने के लिए निकल जाते हैं। और आपको उस समय वो बीमारी और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर अंदर से ताकत आ जाती है उस चीज को करने की। सही कह रहा हूँ मैं? इस बारे में कोई कहना चाहेगा, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? श्रुति? हाँ, ये तो फैक्ट है। जैसे कई बार मुझे भी बहुत परेशानी होती है, पर मुझे जाना है, मुझे सपोज सिंपल से ही मिलना है, तो मैं सब भूल जाती हूँ और मैं पहुंच जाती हूँ। राइट। तो उस समय ताकत आ जाती है कहीं से, उसी समय अगर कोई कह रहा है हम्म। कि काम करना है, तो मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकती। ये अब यही जैसे रिएक्शन होता है। मेरे भी जैसे मुझे हेडेक का प्रॉब्लम कई बार होता है मुझे, लेकिन अब मैंने ये देखा मैं फ्री टाइम पे होती हूँ तो मुझे वो इतना ज्यादा मतलब लगता है हेडेक कि कितना हेडेक हो रहा है, मेडिसिन खानी पड़ेगी, सोना पड़ेगा वो। और अगर किसी काम में लगी रहती हूँ, हेडेक हो रहा है बट फिर भी मैनेज कर लेते हैं कि चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूरी है, ये करना है। जैसे मुझे हेडेक का प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा रहता है, तो राइट। लेकिन ये आप सही बोल रहे हैं कि उस टाइम सब हो जाता है, उस उस पेन में भी हो जाता है सब काम। पेन में भी सब काम हो जाता है, हाँ, क्योंकि अंदर से एक हिम्मत आती है। अपने आप आती रहती है हिम्मत। हाँ। राइट। अब एक बात अपन और करेंगे, इससे आगे चलेंगे। तो जब भी अपने को हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे सर दर्द हुआ तुम्हें, तो अपने को क्या थॉट आता है माइंड में, दिमाग में क्या थॉट आता है कि ये क्यों हो गया, ये कब ठीक हम्म। होगा, मुझे ही क्यों होता हम्म। है? तो इस बारे में कोई शेयर करना चाहेगा, किस तरह के थॉट्स आते हैं, और क्या ऐसे आते हैं, नहीं आते, मैं ही बोल रहा हूँ? नहीं, थॉट तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं, तो अलग अपना अलग सो लोग। जाती हूँ बस। मुझे बहुत थॉट्स आते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे जाना है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मुझे क्यों तकलीफ हो रही है, मुझे कुछ खाना है, मैं खा नहीं पा रही हूँ, आते हैं मुझे। राइट। उससे आपको एनर्जी लो भी होती है। हम्म। एनर्जी लो जैसे मेरा होती है। बीपी लो हो और जाता है, हाँ, मेरा ब्लड परे, प्रेशर लो हो जाता है फिर। और परेशानियां बढ़ जाती है आपकी। राइट। हम्म। मुझे भी हम्म। आते थॉट जब भी कुछ होता है, तो ऐसे कि मैं ही क्यों, मतलब इसके लिए मुझे ही क्यों चुना चुना गया है। और राइट। ऑल आर लाइक सबको एंजॉय कर रहे हैं, मेरे को बैक टू बैक कुछ ना कुछ होता ही रहता है। राइट। निशान जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलेंगे? सर मैं मोर और लेस इरिटेटेड फील करने लग जाता हूँ। राइट। और इरिटेटेड फील करने से परेशानियां और वर्स ही होती हैं, ठीक नहीं होती हैं। हाँ सर, एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन होती है उससे। बहुत जल्दी ट्रेन होती है। और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राखी जुड़ी हुई हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, जब अपने को कोई तकलीफ होती है, तो अपन उसको कोसने लग जाते हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं, श्रुति? मम्मी बोलना चाहती है भैया कुछ। हाँ, बोले। मैं रोज वॉक करने वाली हूँ, फिर भी हम्म। मेरे पाँव में बहुत तकलीफ है। तो ये राइट। सोचती है कि क्यों मेरे पाँव में इतनी तकलीफ है, इतना वॉक करने के बाद भी, एक्सरसाइज भी करती हूँ, फिर भी हाँ। दर्द दर्द भी कुछ ज्यादा ही रहते हैं। हाँ, तो आप इस थॉट में रहते हैं ना कि ऐसा क्यों है, वो थॉट को अपन आज हाँ। चेंज करेंगे, और फिर आपको फर्क महसूस होगा कुछ ही दिनों में। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सब चीजें जो है, ये गवर्न होती है, एक हमारे पास हिडन पावर है, एक हमारे पास पावर है सबकॉन्शियस माइंड की। अपना जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपना शरीर चलता है, उसमें बहुत बड़ा रोल है सबकॉन्शियस माइंड का। और वो बहुत पावरफुल है। अपना जो दिमाग जो अपन इस्तेमाल करते हैं, सामने अपने को समझ में आता है, उसको केवल 10% काम करता है, और 90% सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। और सबकॉन्शियस माइंड को अपन जो थॉट देंगे, वो उसी थॉट पे काम करता है। अब आप इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को जब पता है कि इमरजेंसी वर्क है, बहुत जरूरी है जाना, तो सारी परेशानी आप भूल जाते हो। वो ताकत आती है सबकॉन्शियस माइंड से। जब आप कोई काम में मग्न होते हो,
और आपको पेन का पता नहीं चलता है, भूख प्यास पता नहीं चलती है, वो इसलिए क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत आनंद आ रहा होता है, सबकॉन्शियसली आपको बहुत आनंद आ रहा होता है उस काम में। तो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज में बिजी होता है, वो पेन का और उसका ऊपर आने नहीं देता इमोशन आपको। तो उस कारण से आप जो है उस चीज को कर पाते हैं। अब अपन जो सबकॉन्शियस माइंड को दिन भर नेगेटिव एनर्जी देते रहते हैं, नेगेटिव बोलते रहते हैं, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, कब ठीक होंगी, वो सब चीजें अगर छोड़ के अपन, अपनी हालत कुछ भी चल रही हो, अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को टॉक टू आवर, अपने आप को जो अपन बोलते हैं, वो जब अपन ये बातें करने लगेंगे कि आई एम गुड, आई एम बेटर, आई एम गेटिंग बेटर, मैं रोज ठीक हो रही हूँ, हर रोज मैं ठीक हो रही हूँ, दवाइयाँ जो मैं खा रही हूँ उससे मैं ठीक हो रही हूँ, तो वो जब अपने थॉट्स आएंगे, तो वो थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड में जैसे जैसे फीड होंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता है और उसका रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। मतलब इस चीज को मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है, मैं खूब रोज अप्लाई करता हूँ इस चीज को, और अपने बॉडी के अंदर मैं चेंज महसूस करता हूँ। मेरे को खुद को बैकएक रहता है, इतना बैकएक हुआ था कि मेरे को 15 दिन पहले कि मेरे को बेड से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। इट वॉज वर्स। मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा, मैंने दवाई ली, दवाई लगाई, इलाज कराया, एक थोड़ी जो एक्सरसाइज बताई वो भी करी। लेकिन साथ में इसी तरह का बैकएक मेरे को आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले भी हुआ था। उस समय मुझे कम से कम 21 दिन तक रोज फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ा था, तब जाके मैं उस बैकएक से बाहर निकल पाया था। लेकिन इस बार मेरे को एक बार डॉक्टर के जाना पड़ा, उसके बाद इसको मैंने इसमें काम करना शुरू किया। मैंने थॉट, पर्पसली दिन भर थॉट बनाया, और रात को भी बनाया सोने से पहले, और मैं 2 दिन, तीसरे दिन मैं एकदम फिट था। 2 दिन लगे मुझे, तीसरे दिन में मैं काफी एकदम ठीक हो गया, और आज मेरे को पता ही नहीं मेरे को बैकएक हुआ था। तो ये चीजें इतनी पावरफुली काम करती हैं। इसमें मैं आपको कभी ये सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को भी कि आप परेशानी हो तो खुद ठीक करने लग जाएं और डॉक्टर के ना जाएं। आपको परेशानी है, आप डॉक्टर के जाएं, उसके साथ दवाइयाँ भी लें। लेकिन दवाइयों के साथ अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करेंगे, इस चीज पे जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से काम करेंगे, तो आपको रिजल्ट बहुत फास्ट दिखेंगे। आपको अपनी हेल्थ सुधरती हुई दिखेगी, और बहुत ही अद्भुत तरीके से आपको दिखेगा कि कैसे आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। केवल आपको थॉट चेंज करना है, ये अपन जानते हैं कि जैसा विचार आता है वैसे ही अपने काम होते हैं, वैसे उससे अपने सारे एक्शन उसी से ड्राइव होते हैं। तो अपने को जो है विचार अच्छे रखने हैं, पर्पसली अच्छे रखने पड़ेंगे। खासकर ये सबसे बड़ी तकलीफ आती है, जैसे मैं किसी लोगों को कहता हूँ कि आपके दर्द हो रहा है लेकिन आप सोचो कि आप ठीक हो, तो लोग कहते हैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं, दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है, हाउ कैन आई थिंक, मैं अपने आप को कैसे बोलूं कि मेरे को दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। तो उसी के लिए उस समय मैं ये बताता हूँ उनको कि आप याद कीजिए, जब अगर आप किसी काम में मग्न हो जाते हैं जो आपको पसंद है, तब आप बोलते रहते हो हर समय कि दर्द है, दर्द है, दर्द है, अपने आप को नहीं बोलते हो ना। उस समय उस चीज को भूलने की शक्ति मिलती है ना आपको। आपको कोई इमरजेंसी काम है तो आप ये अपने आप को यही बोल के तो उठते हो कि मैं ठीक हूँ। आपने देखा होगा बहुत से लोग बीमारी में चलते रहते हैं, वो अपने आप को यही बोलते हैं ना, हर आदमी को यही बोलते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम ठीक, परफेक्ट। तभी उनको वो हिम्मत मिलती है सबकॉन्शियस माइंड से, और वो काम कर पाते हैं। और वो सबकॉन्शियस माइंड उनको अंदर इंटरनली हील करने में भी मदद करता है। अब ये सबसे ज्यादा जो काम करता है सबकॉन्शियस माइंड, वो काम करता है रात को, क्योंकि रात को अपनी बॉडी के अंगों को काम करने का लिए कोई और काम नहीं होता है, बॉडी पूरी रिपेयर होती है जैसा आप सब लोग जानते हैं। इसीलिए नींद अच्छे से लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रात को जब अपन सोते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड को जो फीड करके सोएंगे, जस्ट बिफोर स्लीपिंग, सोने से जस्ट पहले जो बातें अपन अपने आप से करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलेंगे, वो बोल के अगर अपन सोते हैं, तो आपको उस चीज का रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा। क्योंकि पूरी रात माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी पे उन्हीं चीजों के लिए काम करता है। जैसे आंटी को दर्द रहता है पाँव में, आंटी रात को बोल के सोएगी कि सुबह उठूंगी तो मेरे को मेरे पाँव में शक्ति, अलग ही शक्ति मिलेगी, मैं अच्छे से चल पाऊंगी और मजे से जी पाऊंगी। तो उनको अपनी लैंग्वेज में, इसकी कोई सेट लैंग्वेज नहीं है, कोई तरीका नहीं है, एक पॉजिटिव इंटेंशन बनाना है अपने को अपने दिमाग में। राइट, पॉजिटिव इंटेंशन, ये नहीं बोलना दर्द कम होगा, उसमें दर्द आ गया, ठीक है ना। अपने को पॉजिटिव इंटेंशन बनाना है,
और उस इंटेंशन को बना के सोना है। मतलब जब आप बेड पे लेट जाते हैं, सोने से जस्ट पहले हर चीज का आप थॉट बनाएंगे, तो आपको वो उस थॉट का आपको अगले दिन से फर्क लगने लगेगा। किसी दिन अगर आपको एकदम से छोटा मोटा दर्द उठ जाता है, आप उस पर अपना के देखेंगे, जिसके लिए डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं है, और आप बोल के सोएंगे, तो सुबह आपको एक रिमार्केबल चेंज दिखेगा, आपको वो दर्द गायब होता दिखेगा। वैसे भी अपन लोगों ने सुना है, पहले आपने कि आप दर्द में सो के उठते हो तो काफी दर्द निकल जाते हैं, क्योंकि बॉडी रिपेयर करती है। अगर अपन सबकॉन्शियसली सोच के सोते हैं कि मैं सुबह ठीक उठूंगा, जो कि आज भी करते हैं अपन बहुत बार, तो अपन ठीक उठते हैं। ये चीज अपन ने करती हुई देखी है। लेकिन इस पावर को अपन फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हैं, और अपनी परेशानियों को जल्दी ठीक करने में की का प्रयास नहीं करते हैं। जब अपने पास ये पावर है, इसको हम दिन भर, रात को, हर सोने से पहले यूज करेंगे, तो आपको एक अलग ही ऊर्जा नजर आएगी अपने बॉडी के अंदर। तो इस बारे में ये जो मैंने बताया, इससे आप लोगों को क्या समझ में आया, कोई शेयर करना चाहेंगे अनम्यूट करके? और सबकॉन्शियस माइंड की एक मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जो मेरी सिस्टर है प्रेरणा, जो हमारे साथ है इस मीटिंग के अंदर, उसके उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उसके साथ कोविड भी हो गया। आप सोचो उस समय क्या हालत हुई थी इसकी, कि ब्रेस्ट कैंसर के साथ कोविड हो, आदमी के थॉट ऐसे आ जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, पहाड़ टूट गया। लेकिन उस चीज को कैसे इसने डील किया, कैसे निकल के बाहर आई, ये खुद ही बताएंगी। प्रेरणा, अनम्यूट करके बताओ। हाँ भैया, मेरा बस वही है। मैं कभी भी वैसे पॉजिटिव ही रहती हूँ, नेगेटिव नहीं होती मैं बहुत जल्दी। और मैंने कभी भी ये नहीं बोला मुंह से कि मैं बीमार हूँ या मेरी तबीयत खराब है। आप जितना पॉजिटिव सोचते हो और बोलते हो, बोलते हो। आप उतना जल्दी हील होते हो। तो मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला था कि मैं बीमार हूँ। मुझे चाहे कितनी भी तकलीफ हुई हो तो भी मैंने नहीं बोला कि मुझे ये पेन हो रहा है। मुंह से कभी मैंने कुछ गलत नहीं बोला किसी भी चीज के लिए। और बाकी मैं ये था, पॉजिटिव रहती थी और दिमाग में एक ही चीज था कि भगवान ने जो चीज दिया है, कुछ मतलब लिखा होगा होगा, अब ठीक हो भगवान ही जाएगा। सब ठीक करेगा ठीक इसको। करेगा। तो वो ये थॉट रखने से मेरा अपने आप ही सब मेरा स्मूथली निकल गया टाइम, बिल्कुल। राइट। मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। राइट। और कोई अपनी कोई बात शेयर करना चाहेगा इस बारे में? इस चीज को मैं आपको इस तरह से भी रिलेट करके बताता हूँ कि आपने बहुत सब देखा होगा, बहुत से मंदिर और बहुत सी जगह जहाँ आदमी जाता है और ठीक हो जाता है। तो उसके अंदर भी अल्टीमेटली थ्योरी ये सबकॉन्शियस माइंड वाली का बहुत इम्पैक्ट है। आदमी बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके आता है कि अब तो मैं यहाँ जाया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है अंदर कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो दिन भर उसके अंदर चलता है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मैं वहां जाके आया हूँ, मैं उस बाबा से मिल के आया हूँ, मैंने ये किया है, मैंने ये मन्नत मांगी है। तो वो जो चीजें होती है, वो काम करती हैं सबकॉन्शियस माइंड से, जो मैं बता रहा हूँ उससे हील होता है। लेकिन चूंकि आदमी को, जैसे मैंने बता दिया आप लोगों को, उसके बाद भी अपन उस कॉन्फिडेंस से उस चीजों को यूज नहीं कर पाते हैं। यूज करेंगे तो रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, वो अपन देख सकते हैं। लेकिन कोई चीज अगर जोड़ दी जाती है, पुराने जमाने में इसीलिए ये चीजें जुड़ी मंदिर से और से, क्योंकि उससे आदमी विश्वास कर लेता है कि हाँ भगवान मेरे को ठीक कर देंगे। तो वो जो सोच है, उस सोच से लोगों ने बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की है। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ ठीक किया है केवल अपने विल पावर से और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से। तो ये चीज इतनी पावरफुल है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि किस तरह से आपको चीजें चेंज कर सकता है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपकी बीमारियों को एकदम ठीक कर सकता है। आपको कभी भी कोई परेशानी फील नहीं होगी। और ये जो मैंने बताया है, आप इस चीज को ट्राई करेंगे रात को, आपके जो भी परेशानी है, और कोई भी परेशानी नहीं है तो हेल्दी के लिए, वेट लॉस के लिए भी यूज कर सकते हैं आप। अभी मैं इसको वेट लॉस के लिए भी यूज कर रहा हूँ, और मैं पिछले 10 दिनों में 4 किलो वजन लूज कर चुका हूँ। तो आप जिस नजरिए में चाहे उस नजरिए में यूज कर सकते हैं। जिस चीज में आपको जो प्रॉब्लम है, जिसको स्ट्रेस रहता है, वो अपनी हैप्पी लाइफ देखेगा,
और सोच के सोएगा तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा। सुबह उठेगा तो अपन देखा हो कई बार अपन बिल्कुल स्ट्रेस में उठते हैं, क्योंकि रात में अपने दिमाग में कुछ चल रहा होता है नेगेटिव। तो सुबह उठेंगे तो सर दर्द के साथ उठेंगे, स्ट्रेस में उठेंगे। समझ रहे हैं? तो इस चीज को अपने को होल्ड, पूरे दिन अगर अपन इस चीज को और अपनाते हैं, दिन भर अगर थॉट बना पाते हैं, तो आप हर समय खुश रहेंगे, आपकी स्माइल ही रहेगी चेहरे पे। जैसे प्रेरणा पॉजिटिव ही सोचती है तो आपको स्माइल ही दिखेगी इसके चेहरे पे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव थॉट है ही नहीं। नेगेटिव थॉट नहीं है तो आदमी खुश रहेगा। तो अब खुश रहने का भी एक तरीका है ये, कि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड से, आप अपने आप से जो बातें करते हैं, आप जो बातें लोगों को बोलते हैं, वो हर समय पॉजिटिव बोले, अच्छा करें। अब एक आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि अपनी मन की शांति कैसे आप ला सकते हैं। आप ये मानिए कि घर में आपके नौकर है, काम कर रहा है, और आपका फेवरेट ग्लास है उसके हाथ से छूट जाता है और टूट जाता है। क्या रिएक्शन होगा आप लोगों का? बताएं, शेयर करें क्या? शेयर करेंगे? ध्यान से काम नहीं करता। है नहीं, अपन उस पर चिल्ला देंगे। हाँ। ठीक है ना? अब उस पर अपन चिल्ला देंगे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अपना मेंटल हाँ। डिसबैलेंस हो जाएगा, अपने हेडेक हो जाएगा, अपने परेशान, सर दर्द हो जाएगा, और अपन परेशान होंगे, अपना बीपी बढ़ेगा। उसका नहीं बढ़ता है, बीपी अपना बढ़ता है। और अपने को क्या लगता है कि अपन उस पर चिल्लाएंगे तो शायद वो अगली बार गलती नहीं करेगा। क्या ये गारंटी है अगली बार गलती नहीं करेगा? वो करेगा। उसी की जगह अगर अपन उसको चिल्ला के बोलने की जगह उसको प्यार से बोले कि बेटा ये तुझे मालूम है मेरा बहुत फेवरेट ग्लास है, वो बोलेगा हाँ मुझे मालूम है। अभी ये टूट गया है, बोले बिल्कुल टूट गया है। तो अगर अपन ध्यान से इसको इस्तेमाल करते, ध्यान से साफ करते, तो नहीं टूटता ना। तो वो कहेगा हाँ ध्यान से करते तो नहीं टूटता। तो उसको अपन प्यार से बोलेंगे बेटा अगली बार ध्यान रखना। तो वो बात उसके जहन में ऐसी बैठ जाएगी कि वो बहुत ध्यान से काम करेगा। उसी के अपोजिट जब अपन उसको चिल्ला देते हैं और उसको डांट के बोलते हैं, तो वो बात उसके जहन में घुसती नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं होती है कि मेरे को अगली बार ये करना नहीं करना। ठीक है, अगली बार टूट गया तो फिर चिल्ला देंगे सेठ जी या मैडम, फिर सुन लेंगे। ठीक है ना? तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं करता है चिल्लाना, जितना कि आप प्यार से उसको बोलो कि आप जो है नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। तो उसका इम्पैक्ट आप कभी भी यूज करके देख लेना। आपको एक तो मेंटल शांति रहेगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, सर दर्द नहीं होगा। मतलब दूसरे की गलतियों के लिए हम सर दर्द ले लेते हैं। आप इस चीज को देखें, दूसरे की गलतियों में हम सर दर्द ले लेते हैं। तो वो चीज का अपन ध्यान रखेंगे तो डे टू डे लाइफ के अंदर अपन बहुत ही खुश रह सकते हैं। तो ये चीज है, इसी पे किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ बोलो। ये मैंने अपने बच्चे के साथ भी देखा है। मतलब मैं उसको डांट देती हूँ तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनता है, पर वही चीज मैं उसको प्यार से बोलती हूँ, तरीके से बोलती हूँ, तो वो सेम टू सेम जो मैं चाहती हूँ वो करता है। वो करता है, बट राइट। एज अ ह्यूमन नेचर गुस्सा आ ही जाता है। गुस्सा आ ही जाता तो है तो इसको कैसे कर्टल करें, कैसे कंट्रोल करें, वो मैं सीखना चाहूंगी। वो उसी का उसका यही तरीका है कि हम पॉजिटिव रहें। हर चीज को अपन एक एक बहुत बड़ा अच्छा ये रूल है जो मैंने अभी किताब में ही पढ़ा था, कि कोई भी इवेंट होता है, कोई भी इवेंट है, एक इवेंट है, कोई ग्लास टूट गया, बच्चे ने गलती कर दी, कोई भी इवेंट है, उसके ऊपर आप रिस्पॉन्स क्या देते हो, उससे उसका आउटकम डिसाइड होता है। तो अपने रिस्पॉन्स अगर अपन सोच के 2 मिनट रुक के और रिस्पॉन्स अपन जैसा देंगे वैसा आउटकम आएगा। अपन चिल्लाएंगे तो सर दर्द होगा, और प्यार से रिस्पॉन्स देंगे उसको तो आउटकम शांति रहेगी, खुशी रहेगी दिमाग के अंदर। तो ये एक चीज है, कभी भी कोई इवेंट होता है इमीडिएट एक्शन ना लें, 2 मिनट पॉज करें, सोचें उसको, और फिर एक्शन लें। जो अपन इमीडिएट एक्शन ले लेते हैं, किसी के कुछ बोलते कुछ भी होता है और हम इमीडिएट चालू हो जाते हैं, तो उस चीज को अपने को रोकना है। उसका यही तरीका है कि आप एक बार पॉज करें और उसके बाद कुछ करें। और निशान जी, आपको कुछ कहना है इस बारे में?
भैया मैं अभी एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि मैं अच्छा पहले अच्छा, ड्राइव कर रहा था और अभी सिस्टम पे आया ही हूँ जस्ट और कोई बात नहीं, कोई रीलॉग बात नहीं। किया मैंने। चलो, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तो आप वापस सुन लेना। तो जो आज मैंने बात की, ये समराइज यही है कि अपने को पॉजिटिव बातें बोलनी है लोगों से और अपने आप से भी, जिससे अपने को अपनी हीलिंग जो भी है वो फास्ट होगी, अपना बिहेवियर चेंज होगा। अपने बिहेवियर के लिए भी अपन रात को बोल के सो सकते हैं कि मैं खुश रहूं, हैप्पी रहे मेरा कल का दिन, बहुत हैप्पी रहे। तो सबकॉन्शियस माइंड उसको भी काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड दिन रात काम करता है, हर समय काम करता है। जैसा हम उसको फीड करेंगे, वैसा अपने को रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसी के साथ मैं ये सेशन क्लोज करूंगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, एक मैंने और इनिशिएटिव चालू किया है। एक 1-to-1 सेशन भी लेता हूँ मैं। किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम है फैमिली में, आपस में, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहता है वो, तो 1-to-1 सेशन ले सकता है, मेरे से बुक करा सकता है। हफ्ते में एक ही दिन देता हूँ मैं। तो वो बुक करा के 1-to-1 सेशन मेरे से कर सकता है, जिससे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उसमें कोई हेल्थ से जरूरी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है या इस मीटिंग को फिर बंद करें? ग्रेट सेशन भैया, काफी इंसाइटफुल था एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू निशान जी। हाँ ज्योति कुछ बोल रही है, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। वन सेशन लेंगे भैया। हाँ 1-to-1 सेशन। ठीक है। नहीं तो सिंपल भाभी सुन लेगी। सही है। तो आज से सब इसको यूज करेंगे रात को। और लास्ट टाइम जो सेशन लिया था श्रुति, प्रेरणा, सिंपल, तुमने किसी ने यूज करके देखा इसको? जब लास्ट टाइम मैंने बताया था, फायदा दिखा? कुछ शेयर करना चाहेंगे उस फायदे को, कोई भैया इंसिडेंट? मुझे लगता है बहुत आपको हमें रिमाइंडर डालने पड़ेंगे कि भाई ये यूज करो। हाँ तो अभी रिमाइंडर, जैसे आज आपने बोला ना, तो मुझे बहुत अंदर से पॉजिटिविटी आ रही है कि मुझे करना है, मुझसे रिमाइंडर होगा, मैं रिमाइंडर करूंगी। पर मैं भूल रिमाइंड जाती हूँ। रिमाइंडर डालने के लिए अगर रिमाइंडर चाहिए तो आपको फिर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, मेरे को 1000 रुपये महीने के देने पड़ेंगे। तो फिर वो मैं रिमाइंडर भेजूंगा आपको। दे देंगे भैया। सेशन आपको फ्री है, एवरी वीक, एवरी वेडनेसडे, है कि नहीं है? लेकिन अगर आपको रिमाइंडर के लिए रिमाइंडर भी पैसे चाहिए लगेंगे। तो उसके पैसे लगेंगे। ठीक है, और डन ये डन ये डन। बड़ी कहावत है, फ्री की समझ नहीं आती है, पैसे लगते हैं तो फिर डबल समझ में आती है आगे। एग्जैक्टली, पैसे जब तक नहीं लगेंगे ना, कोई फॉलो नहीं करेगा। राइट। नहीं, फॉलो करना आप ही के भलाई है, मैं अपनी भलाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको अपनी बॉडी ठीक करनी है, अपना बिहेवियर ठीक करना है, अपना अपनी जिंदगी ठीक करनी है तो मैं तो रास्ता बता रहा हूँ, है कि नहीं है? सही बात नहीं है। करोगे तो मेरे को कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इट इज फॉर योर बेनिफिट। मैं तो, मेरा मेरा एम है लोगों की हेल्थ अच्छी करना, उनको एक अच्छा तरीका सिखाना जीवन जीने का, जिससे वो खुश और मस्त रह सके। यही एम है। तो इसीलिए सेशन फ्री रखें। थैंक यू। थैंक यू थैंक फॉर यू। लिसनिंग थैंक टू यू मी। भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके बाय, थैंक यू। बाय बाय।